और C2 के प्रेसिडेंट एम के पंत, ये तीनों टास्क फोर्स के सदस्य थे जिसने रिकमेंड किया कि कोडिफिकेशन होना चाहिए। और उन्होंने 5 श्रम कानूनों की वकालत की कि 5 में ये 44 को कन्वर्ट होना चाहिए। अब बताइए क्या मतलब नाटक है लोगों के बीच में। तुम्हारे नेताओं ने वहां फैसला किया, टीयूसीसी तो था नहीं भाई, टीयूसीसी नहीं था उसमें, क्योंकि ये बड़े थे, बड़े श्रमिक संगठन थे, तो इनको लिया सरकार ने, यूपीए की सरकार थी। वहां ये रिकमेंडेशन करके आए। क्या रिकमेंडेशन किया? इसका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए और कोडिफिकेशन होना चाहिए। ये 2 रिकमेंडेशन थे। बहुत चर्चा है उसका, रिकॉर्ड्स हैं उसके, सारे रिकॉर्ड्स हैं। अमलगमेशन, कानूनों को अमलगमेट करना है, 5-6 को एक साथ ला देना है, सिंप्लीफाई कर देना ताकि उसको लागू करने में सुविधाएं हो। ये 3 बड़े टेक्निकल रिकमेंडेशन थे, कोडिफिकेशन, अमलगमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये 3 थे। अब साहब ठीक है, सरकार अब यहाँ ठीक, यूपीए सरकार में चालू हुआ, एनडीए सरकार ने तेजी के साथ बढ़ाना शुरू किया। जब यह मुद्दा आया और सरकार ने ड्राफ्ट बनाने शुरू किए और सरकार ने ड्राफ्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन को सर्कुलेट करने शुरू किए, मीटिंगों का दौर चलना शुरू हुआ, त्रिपाक्षिक बैठकों का दौर शुरू हुआ। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, चारों कोड पर कुल 43 मीटिंग हुई, 43। अब जो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, वो कहते नहीं साहब सरकार ने तो हमें बात ही, ये 43 मीटिंग हुई किसके साथ? ये ऑन रिकॉर्ड 43 मीटिंग्स हुई हैं, ये 4 कोड। और वो 43 मीटिंग्स में से तकरीबन 30-32 हमारे लोगों ने अटेंड किया। हमने कोई मीटिंग का बॉयकॉट नहीं किया। अब ये सवाल ये था कि जब ड्राफ्ट बने, शुरुआत की 5-6 मीटिंग उन्होंने भी अटेंड की, सबने अटेंड किया। शुरुआत की मुझे लगता है 8-10 मीटिंग सबने अटेंड किया। उसके बाद इन्होंने नाटक करना शुरू किया। अब सवाल यह है कि सरकार तो सरकार है भाई, सरकार तो पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट्स के फेवर में काम कर रही है। आप किसके प्रतिनिधि हो? आप मजदूरों के प्रतिनिधि हो। तो लड़ाई के मैदान में जब आप उतरे हो तो मैदान में खड़े होकर विरोध करो। आपने तो मैदान ही खाली कर दिया। ये तो ऐसा ही है ना, पार्लियामेंट में भी आप लोग जानते हैं कि सरकार को समर्थन 2 तरीके से होता है। एक सीधे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं हाँ साहब हम तो इस सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार ये जो कानून ला रही है इसका हम समर्थन करते हैं। और दूसरा समर्थन पीछे के दरवाजे से होता है कि साहब हल्ला चिल्ला किया और बोले कि नहीं हम लोग तो बॉयकॉट कर रहे हैं, तो वो भी एक इनडायरेक्ट समर्थन होता है। हाँ हम बाहर निकल रहा है, हम इस चर्चा में भाग नहीं लेंगे, हम बाहर निकल गए, मैदान छोड़ दिया सरकार के लिए। ठीक यही काम हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जो साथी आज नाटक करते फिर रहे पूरे देश में, इन्होंने भी यही किया। सरकार को छोड़ दिया कि तुमको जो करना है कर लो, हम तो बाहर दिखाते रहेंगे और तुम कर लो। और उसकी सबकी मलाई सबने काटी है। मैं वो बात थोड़ी हल्की हो जाएगी, क्या क्या काटा है मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। बाहर सरकार का विरोध किया है और अंदर सरकार से सारी सुविधाएं इन्होंने ली है। सारे जो 5-6 ये बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियन, हम लोगों ने तय किया टीयूसीसी ने कि नहीं भाई हम सरकार को खाली मैदान नहीं छोड़ेंगे, हम तो बैठेंगे हर मीटिंग में, सरकार का विरोध जो ठीक है वो कहेंगे ठीक है और जो गलत है वो वही कहेंगे कि भाई गलत है। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये भारत सरकार के ट्राइपार्टाइट डिस्कशन के ऑन रिकॉर्ड पर है कि हमने कहां सरकार का समर्थन किया है, कहां सरकार का विरोध किया है। मिनट्स आए हुए हैं हमारे पास, कम से कम 15 मीटिंग्स के मिनट्स हैं जिसमें प्रूव करता है कि टीयूसीसी ने पार्टिसिपेट किया और क्लॉज वाइज सेक्शन वाइज विरोध किया। और तकरीबन 8-10 मीटिंग में रविंद्र जी, 4-5 मीटिंग में राकेश मिश्रा, अकेला जी कुछ मीटिंग्स में। हम जो जिस सब्जेक्ट का जानकार है उसको उस सब्जेक्ट की मीटिंग में भेजा गया, तो सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया ऑन रिकॉर्ड। तो भाई हम अकेले थे वहां बोलने वाले, अगर ये सारे लोग एक साथ मिलकर वहां बोलते तो थोड़ा मामला और जम जाता। अब सरकार तो चाह ही रही थी कि भाई कॉर्पोरेट के फेवर में सारी चीजें हो जाए, काम के घंटे बढ़ जाए, मतलब कोई सुविधाएं ना देनी पड़ी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ना हो, पहले जेल जाने का प्राविधान था वो खत्म कर दिया जाए, इंस्पेक्शन का मामला था वो खत्म कर दिया जाए। सरकार तो अपना एजेंडा लेके चल रही है,
लेकिन हम जिसका एजेंडा लेके चल रहे हैं तो हमको भी तो जरूरत थी कि हम वहां बैठ करके बोलते नहीं साहब आपका ये प्रस्ताव नहीं मानते, इसकी जगह पर ये होना चाहिए। उसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने जितने भी सुझाव दिए करीब करीब 70-80% सुझाव माने गए और सरकार ने टीयूसीसी को इतना गंभीरता से लिया कि आपको सुनकर के ताजुब होगा कि सोशल सिक्योरिटी कोड पर और मिनिमम वेजेस बोर्ड पर सरकार के सारे बड़े अफसर 4 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ बैठे स्पेशली, और वहां टीयूसीसी की तरफ से हम और रविंद्र जी उपस्थित थे और रविंद्र जी को जिम्मा लगाया गया। इवन भारतीय मजदूर संघ ने कह दिया कि ठीक है रविंद्र जी आप ही मिनिमम वेज पर बहुत अच्छा आप समझते हो, आप रविंद्र जी ने जो जो रिकमेंडेशन किए वो सब के सब रिकमेंडेशन सेक्रेटरी ने वही मान दिया और सेक्रेटरी ने बाकायदा पसंद किया, डिबेट किया रविंद्र से, ये आप क्यों कह रहे हो, इस पॉइंट का जस्टिफिकेशन क्या है। सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी, मंत्री सब बैठे, इस पॉइंट का डिस्कशन क्या है, ये क्यों आप मांग रहे हो, ये तो हम नहीं कर सकते। इन्होंने जस्टिफाई किया क्यों कर सकते हैं आप। सोशल सिक्योरिटी कोड पर चर्चा हुई, सोशल सिक्योरिटी कोड पर भी इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, हमने प्रेजेंटेशन दिया, दे करके पूरा डिस्कशन किया। तब जाके आज जो स्टेप थोड़ा ना ये टीयूसीसी के चलते हैं और ये भाई लोग मैदान छोड़ के बाहर। अब जब सारा काम हो गया, शेर दब गया पिंजरे में, पार्लियामेंट से सारा काम निकल गया, तो नए मंत्री आए, इन्होंने बुलाया भाई साहब सब लोग प्लेट खाने के लिए आ गए और ई पोर्टल में सब लोगों ने हाथ उठा के समर्थन किया। सरकार ने ऐतिहासिक कदम किया और यह मुजबानी नहीं है, भारत सरकार भी कम होशियार नहीं है। इनके सारे लोगों के इंटरव्यू लेके उन्होंने पोर्टल में डाल दिया, वीडियो रिकॉर्ड पर है वो पोर्टल पर, भारत सरकार के श्रम पोर्टल पर चल जाओ, इनके सबके वीडियो है वहां, उसी दिन डाल दिया जो ऐतिहासिक कह के गए। अब करो सरकार की बुराई बाहर जाके। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा है कि खाली बुराई करने से काम नहीं चलता, समय समय पर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। इन लोगों का काम है केवल बुराई करना, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के तहत है। हमारा कहना कि भाई सरकार तो श्रमिक विरोधी है ही, इसमें कहने की क्या बात है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो तो कॉर्पोरेट के फेवर में, पूंजीवाद के समर्थन में काम करेगी। वो IMF वर्ल्ड बैंक की एजेंसी कर रहे हैं, तो उनसे आप उम्मीद पा रहे हो कि आपके फेवर में काम करेंगे। हम तो कभी नहीं उम्मीद पालते, इसलिए हम मैदान में डटे रहते हैं। हम डटते हैं, हमारे साथी सब डटे रहते हैं, सब लोग जाते हैं मीटिंग में जाके विरोध करते हैं। हाँ, जो अच्छा होता है वो कहते भी साहब ये काम अच्छा कर रहे हो। तो हमको इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। चैलेंजेस बहुत है, चुनौतियां बहुत है, इन चुनौतियों का सामना कर। देखिए अब ट्रेड यूनियन जो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, आपको पता नहीं है, ये सारे जो बड़े ट्रेड यूनियन है इन्होंने संगठित क्षेत्र के लिए काम किया। रेलवे, बीमा, बैंक, पोर्ट, एयरपोर्ट, कोल, जहां के मजदूरों की मजदूरी 25-30 हजार कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख 2.5 लाख तक है, उनके लिए काम किया था। और कमेटी वमेटी में चले गए तो प्लेन से घूम रहे हैं, 5 स्टार में बैठ रहे हैं, ऐसे करते थे। अब सरकार ने भी धीरे धीरे जब उस पर कैंची चलानी शुरू की, सब कट डाउन करना शुरू किया,